बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। आज का मेन्यू है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बच्चों के लिए मिनी किंज। हाई टी पे बनाइए या बच्चों के लंच के लिए बनाइए, बहुत मज़ेदार, बहुत अट्रैक्टिव मिनी किंज बनने जा रहा है। इसे आप मिनी पोटैटो शॉर्मा भी कह सकते हैं और शॉर्मा बाइट्स भी कह सकते हैं। आजकल हाई टी मेन्यू में बहुत ट्रेंडिंग चल रही है इस आइटम की। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला मिनी पोटैटो शॉर्मा है। बच्चों की टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाइए, बच्चों को बना के दें, बहुत अट्रैक्टिव है और ख़ुद भी टेंशन फ्री रहें। तो चलिए चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। मैंने मीडियम साइज़ आलू ले लिए हैं, बॉईल कर लिया था इनको और बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। एक तरफ मैंने बोनलेस चिकन ली है। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर, उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। तमाम चीज़ों को डाल के मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट आधा पौना घंटा या 1 घंटा भी ले सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो आलू मैंने बॉईल किए थे उनमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ काली मिर्च, मैदा, 1 प्याली मैंने मैदा लिया है, 1 बड़ी प्याली मैदा लिया है, नमक, जिंजर गार्लिक पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट, चिकन पाउडर। आलू और मैदे का मैं जो बैटर ये बना रही हूँ इसके हम बनाएंगे पोटैटो कप्स। आलू का बैटर बना के एक तरफ रख देते हैं ताकि थोड़ा सेट हो जाए। चिकन मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको ग्रिल पैन में हम कुक करेंगे। चिकन मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। मुझे अगर लगे कहीं थोड़े बड़े अगर मुझे लगे तो मैं इसको कुक होने के बाद और छोटा साइज़ में कट कर लूँगी नाइफ से। मैरिनेट हुई हुई चिकन को अच्छे तरीके से पका लेना है, फुल कुक कर लेना है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है चिकन की। मुझे थोड़ी सी चिकन बड़ी लग रही है। मेरे पोटैटो कप्स थोड़े छोटे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लूँगी, नाइफ से कट कर लूँगी मैं इसको। आप लोग पहले चाहें तो पहले भी इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं और फिर कुक कर लें। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्मा स्टाइल में कट कर लिया है। अब हम पोटैटो कप बनाएंगे। पोटैटो कप बनाने के लिए मैंने ट्रे ले ली है। इसके तमाम मोल्ड्स को मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे तरीके से और जो मैंने पोटैटो का बैटर बनाया था उसको मैं अच्छे तरीके से कप के शेप में इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत प्यारे से इसको बहुत प्यारे शेप में बास्केट शेप में इसको फिक्स कर लिया है सब। और मैं इसको और ये सब हम बेक होने रख देंगे। 180 पे मैंने 20 मिनट्स बेक कर लिया है। देखिए बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। अब जो मैंने चिकन कुक करी थी पोटैटो कप्स में मैं पहले चिकन डाल रही हूँ, चिकन की फिलिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने मिक्स की हुई है, इसकी फिलिंग करूँगी। चिकन और चीज़ की इसमें फिलिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऑलिव्स रखूँगी। अगर आपके पास ऑलिव्स ना हो तो ज़रूरी नहीं है ऑलिव्स ही डालें, आप कोई भी इसके साथ अपनी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम या ग्रीन अनियन, कोई भी आप इसमें अपनी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग कर चुकी हूँ। थोड़ी थोड़ी सी मैं चीज़ और लगाऊंगी इस पर, चीज़ और चिकन की थोड़ी सी फिलिंग और करूँगी और इसको दोबारा से 10 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी। बहुत प्यारा कलर आ रहा है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये बेक हो चुके हैं। मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार इसकी बेस जो इसके पोटैटो कप बने हैं बहुत ही क्रंची बने हैं, अट्रैक्टिव और बहुत टेस्टी। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आए हैं। उसके बहुत बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार बहुत अट्रैक्टिव सा आइटम है। बच्चों को बना के दें, बच्चे पेट भर के खाएंगे। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसा बना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का।
ऊपर से बहुत प्यारा सा फ्लावर लुक आ रहा है और बास्केट इसकी बहुत मज़ेदार और क्रंची बनी है। बेस इसकी बहुत क्रंची बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया।